तो एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड की शुरुआत में हमारा जो होयन होता है होजियन को दिखाया जाता है जो कि सामने के लिए अपनी आर्मी को कंट्रोल करते हुए जा रहा होता है। हैरान तब हो जाता है जब उसके सामने उसके दुश्मन आते हैं और उसके जो दुश्मन है ये सभी लोग गूजू म्योंग क्लैन से है। हमारा हीरो उनकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि अब वाकई में लग रहा है कि इनको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है और साथ ही वो कहता है अपने मन में या तो वर्मेलियन बर्ड या तो फिर वो अजूर ड्रैगन, अगर इन दोनों में से भी अगर मेरे पास कोई अवेकन में कर लेता है ना इन दोनों में से किसी एक को भी, उसके साथ में इन तीनों को तो हरा ही सकता हूँ या फिर इनमें से एक को तो मार ही डाल सकता था। गूजू म्योंग पैट्रियार्च के सीन का रूम दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उसका जो असिस्टेंट साथी बंदा होता है वो कहता है कि लॉर्ड म्योंग चुन ने वो तीनों ब्रदर्स को भेज दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे उनको पकड़ के लाते हैं और वो निकल चुके हैं यहाँ पे उस होजियोंग को पकड़ने के लिए। जब वो यहाँ पे उसके कमरे के अंदर एंट्री लेता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा टॉप क्लास की एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही होती है, यानी कि वो उसी सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है जो हमारे गुजू मतलब ओ सॉरी उसी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा है जो यहाँ पे हमारे होजियोंग यूज करते हैं। यानी होजियोंग की जो मार्शल आर्ट्स है ना गार्डियन गॉड वाली, उसी मार्शल आर्ट्स को वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो साथ ही यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, मेरे पास जो पावर अचीव मैंने की है वो बहुत ज्यादा ही है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। हमारे एंसेस्टर की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने जो यहाँ पे टेक्निक्स को मास्टर किया है ना या वो सीखने की कोशिश कर रहा है उसे फीनिक्स डिवाइन टेक्निक कहते हैं। ये जो बंदा है यहाँ पे फीनिक्स मार्शल आर्ट्स को सीखने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब पीछे से आता है और वो कहता है कमांडर, तो कमांडर वुसान सर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये कैसे लगता है, तुम क्या सोचते हो इस पावर्स के बारे में जो मेरे हाथ लगी है, नहीं लगता है इस पावर के साथ तो मैं यहाँ पे हेवेंस तक को घुटनों पे ला सकता हूँ। तो बंदा कहता है हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे पैट्रियार्च भी अपना शो ऑफ करते हुए अपनी पावर्स को और ज्यादा रिलीज करता है तो साथ ही उसकी छाती पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। अब ये पेन एक्चुअली में इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो हमारे हीरो की जो गार्डियन गॉड टेक्निक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और डिवाइन टेक्निक है। ये जो पैट्रियार्च है ना गूजू म्योंग क्लैन का, इसके एंसेस्टर ने यहाँ पे जिस टेक्निक को मास्टर किया था ना वो गार्डियन गॉड की थी पर वो फेक वाली थी। अभी जो गूजू म्योंग क्लैन के जो पैट्रियार्च है ना इनके पास जो टेक्निक है गार्डियन गॉड वाली वो एक फेक है, कि हमारे होजियोंग के पास वाली जो टेक्निक्स है वो रियल वाली गार्डियन गॉड टेक्निक्स है। तो जैसे बंदे को थोड़ा बहुत पेन होता है और उसके छाती पे भी एक तरह का वो मार्क होता है, मतलब वो मार्क जिससे पता चले कि उसने जो टेक्निक सीखी है वो एक फेक टेक्निक है। कहता है कि मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी है कि कैसे ना कैसे करके ग्रीन माउंटेन नियॉन क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद करना, हम ग्रीन माउंटेन नियॉन क्लैन को बर्बाद करके रख देंगे। फिर ये सब छोड़ो तो मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या मैटर आ चुका है, तो तुम मुझे मैटर बताओ। तो बंदा यहाँ पे आके वो पेपर देता है और कहता है ये सर ये आपके लिए। यहाँ पे वो पेपर में ऐसे ही कुछ लिखा होता है कि मोयोंग क्लैन का जो पैट्रियार्च है ना यानी मोयोंग गुन जो हमारे हीरो के साथ मिल चुका है, यहाँ पे असेंबली यहाँ पे वो की है, यानी असेंबली का प्रस्ताव रखा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी असेंबली भी होगी। मोयोंग गुन ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। तो जो मोयोंग वो जो होता है ना मोयोंग चुन वो भी कहता है हंसते हुए मोयोंग गुन मजा आ रहा है देखने में कि तुम भी अपनी चालें चलना शुरू कर दियो, पता नहीं तुम आगे क्या बड़ा करोगे पर वाकई में तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। यहाँ पे वो जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है तो बताओ यन होजियोंग का क्या, जो वो विलन को जिसको हमने विलन बना दिया है सारे लोगों के साथ यहाँ पे फैला दिया है कि जो होजियोंग है वो विलन है, तो उसका क्या है। लगता है कि ग्रीन माउंटेन नियॉन क्लैन की जो वो है ना यानी पूरी तरह से रेपुटेशन है बर्बाद हो चुकी होगी, तुम क्या सोचते हो। तो यहाँ पे बंदा भी कहता है हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। पैट्रियार्च फिर से पूछते हैं तो मुझे बताओ वो तीन ब्रदर्स जो थे जिनको मैंने यन होजियोंग को पकड़ने के लिए भेजा था तो उनका क्या किया तुमने। तो बंदा कहता है सर जैसा कि आपने बताया था हमने जैसा कि प्लान किया था तो मैंने ब्लू हॉल को पूरी तरह से उस बंदे को पकड़ने के लिए भेज दिया और करेंटली वो उस बंदे के पास तक पहुंच भी चुकी होगी और उनका नाम कुछ ऐसा हक वे हियॉन करके कुछ होता है, वो तीन नाम होते हैं हक वे हियॉन करके, वो बहुत अजीब नाम होते हैं, मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा वो बात अलग है, मैं प्रोनाउंसिएशन में इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। बट यहाँ पे तीन ब्रदर्स होते हैं जिनको हम तीन ब्रदर्स दिखाएंगे। 300 लोग वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन यूनियन वो होते हैं, पूरी पूरी आर्मी होती है एक तरह से 300 लोगों की और उसके साथ वो तीन लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। हुसान कह रहा होता है अपने पैट्रियार्च से कि सर पैट्रियार्च यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है, वो तीन जा रहे हैं और अपने रास्ते में निकल चुके हैं होजियोंग को पकड़ने के लिए। तो इसको आपको याद रखना है टकले वाले को, तो ये टकले वाले का नाम ना हक होता है। ये हक ही यहाँ पे बहुत ज्यादा कमीना इंसान है जिसको हमारे होजियोंग को जिससे बदला लेना है तो ये वही है। उसके बाद यहाँ पे मेयोंग हियॉन आता है, फिर उसके बाद गुजू मेयोंग हियो आता है। उसके साथ ही यहाँ पे जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनसे थोड़ा सा कोसों दूरी यहाँ पे हमारा होजियोंग और साथ ही उसके साथ हमारा वो होता है शिन्मो। वो कहता है यंग मास्टर क्या हुआ आप यहाँ पे अचानक से क्यों रुक गए। तो यहाँ पे हमारा होजियोंग कह रहा होता है देखो जरा गॉड लीडर शिन्मो अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि आप तैयार होने वाले हैं, बैटल होने वाली है बहुत बड़ी। तो शिन्मो कह रहा होता है सर वाकई में चाहते हो कि हम यहाँ पे ऐसे फाइट करें, यहाँ पे तो बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और साथ ही वो तीन ब्रदर्स भी है जिनके बारे में सुना है मैंने, बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। होजियोंग कहता है हाँ ये बात तो सच है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनमें से एक का भी मेरे से सामना हो जाता
होता है ना तो चुटकी के साथ ही खेल खत्म कर दूं। फिर भी जब वो साथ में तीनों ब्रदर्स मिल जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हुजियोंग मन में कह रहा होता है, मुझे इतना फेमिलियर सा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन तीनों में से किसी एक को तो जानता ही हूँ। मैंने इस ऑरा को भी पहले भी महसूस किया है बट एग्जैक्टली कब मुझे याद नहीं। फिर अचानक से उसे पास्ट में दिखाया जाता है कि उसके ऊपर खून लग जाता है। वो खून किसी और का नहीं बल्कि हक का होता है, यानी जो हक है ना वही टकला बंदा। ये टकला बंदा और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने हमारे योजियोंग की जो ब्रदर है उसको मारा है। ये तीनों वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से जो पूरा क्लैन है ग्रीन माउंटेन योन क्लैन उसको बर्बाद कर दिया था पास्ट में। तो हमारे हीरो होजियोंग को पता चलता है कि जो तीनों ब्रदर्स है यही तीन वो बड़े कमीने हैं जिन्होंने उसके पूरे क्लैन को पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया। अब उसका ना जो पारा होता है पूरी तरह से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, उसके अंदर से ऑटोमेटिकली पूरी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और अपने आप को पूरी तरह से अनकंट्रोल कर देता है। एक तरह से उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता तो हमारा शिन्मो सोच रहा होता है कि आखिर ये है क्या, इतनी एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है। और होजियोंग जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे ठीक से एक्स भी नहीं पकड़ी जा रही होती, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। योन होजियोंग कह रहा होता है कि ये वो मोमेंट था जिस टाइम पे मैं बिल्कुल ही सारी चीजों के बारे में भूल चुका था। मैं हर एक चीज भूल गया कि मुझे आगे क्या करना है, मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ है। बस मेरे को एक चीज याद थी, मैं अपने उन पास्ट वाले दुश्मनों से मिला हूँ जिन दुश्मनों ने मेरे पूरे ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को बर्बाद किया, मेरे भाई को और साथ ही मेरे फादर को मार दिया। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, मेरे को कपकपाहट की हो रही है। क्या ये डर की वजह से है या फिर मैं बहुत खुश हूँ या मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं हूँ क्योंकि मेरे को एक और चांस मिला है इन तीनों कमीने कुत्तों को मारने के लिए। मैं इनको बहुत बेरहमी से मारूंगा, इनकी जान ले लूंगा। होजियोंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे एकदम राक्षस की तरह वो आगे बढ़ता है जैसे उसके ऊपर एक डीमन हावी हुआ हो। तो बिल्कुल वैसे ही वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है ना, प्लान बनाए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लास्ट में एक पावरफुल सी जंप लगा के वो डायरेक्ट ही हॉक के ऊपर पहुंच जाता है और साथ ही अपने बड़ी सी एक्स को उठा के उसकी तरफ देने लगा होता है। तीनों ब्रदर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और यहाँ पे होजियोंग कह रहा होता है, कमीने मैंने तेरे को छोड़ दिया था बट अब नहीं, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कमीने आज ही यहाँ पे सारी चीजों को सेटल कर लिया जाए, जो भी पास्ट पे चीजें रह गई थी हम उन्हीं को सेटल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फादर्स का भी दिखाया जाता है, लव की फादर भी अपने बेटे से कितना प्यार करते तो वो लव दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे जो मोयो वो होते हैं ना, सॉरी ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से जो हमारे होजियोंग के फादर होते हैं ना, उनके पास एक बंदा आता है और कहता है कि सर यहाँ पे मोयोंग क्लैन जो है ना, मोयोंग क्लैन ने पेट्रियाज ने यहाँ पे एक खत को यहाँ पे भेजा है जो कि है एक तरह की असेंबली रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे एक असेंबली हो रही है। तो सर माय लॉर्ड आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे, आप मुझे बता सकते हो, मैं अभी आपके लिए दूसरा तैयारियां शुरू करता हूँ। सर आप प्लीज बताइए कि क्या वहाँ पे जाना चाहते हो, यानी मीटिंग को अटेंड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे होजियोंग के फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा सोच में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, सर आप मुझे बता सकते हो। फिर उसके बाद में एक लेटर भेजता हूँ मोयोंग गुन की तरफ कि यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपने सफर की तरफ। यहाँ पे जो हमारे होजियोंग के फादर होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता। लेटर भेज दो कि हम जो असेंबली है उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें एक इम्पोर्टेंट काम आ चुका है। बंदा कहते हैं माय लॉर्ड पर ऐसा क्यों, क्या हुआ। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे कहता है, हमारा होजियोंग के फादर, होजियोंग के जो फादर होते हैं वो उस बंदे से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको गुजुमेओंग क्लैन तक जितना जल्दी तेजी के साथ हो सके उतना तेजी के साथ इस लेटर को वहां तक पहुंचा दो, यानी गुजुमेओंग क्लैन तक पहुंचा दो। वो बंदा कहता है कि सर आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप क्या मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे जो लॉर्ड होते हैं यानी होजियोंग के फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये गुजुमेओंग क्लैन के लिए एक वार्निंग है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। लाइक पसंद आता है तो बोलते, सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।